हेलो दोस्तों, आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जो कि उसके ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो कहने का मतलब है कि अगर 10,000 रुपया आप लिए हैं तो ये हो गया मूलधन, ठीक है। अब 1 साल बाद अगर आपका ब्याज 100 रुपया हो गया है तो फिर दूसरे साल से क्या होगा, ये जुट करके जैसे 11,000 रुपये हो गया, 10,100 हो गया। अब जो है टोटल पे ब्याज लगेगा, जो भी लगेगा जितने परसेंट की दर से, अब टोटल पे ब्याज लगेगा। और फिर तीसरा साल बाद के 2 साल बाद क्या होगा, जो भी ब्याज बनेगा वो उस पर मूलधन पे जोड़ दिया जाएगा, फिर उस पर मूलधन और ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो कहने का मतलब ब्याज पर ब्याज लगना वही चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। जबकि साधारण ब्याज में आपको सिर्फ मूलधन पर ही हमेशा ब्याज लगता था, उसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगता था। और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ब्याज पर ब्याज लगता जाएगा। अगर 3 महीने तिमाही लेंगे तो 3-3 महीने पर ब्याज जोड़ करके ब्याज पर ब्याज लेगा। अगर छमाही लेंगे तो 6-6 महीने पर जोड़ करके ब्याज पर ब्याज लेगा। अगर वार्षिक लेंगे तो वार्षिक 1-1 साल पर जोड़ करके ब्याज पर ब्याज लेगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ब्याज पर ब्याज जो दे रहे हैं उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आइए कुछ देखते हैं इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैं देखिए यहाँ फार्मूला लिखा हूँ। पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए कि मूलधन हमेशा आपको एक मानना है। मूलधन हमेशा एक, मैं साधारण ब्याज में भी बताया हूँ कि मूलधन एक मानना है, इसमें भी मूलधन हमेशा एक मानना है। तो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें तो सी आई है और साधारण ब्याज में एस आई था, साधारण ब्याज, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन जब एक माने हैं, एक में हम साधारण ब्याज ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अब देखिए ये मिश्रधन हो गया। अब हमें सी आई है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से निकालना है वो पहले सीखिए। सभी जगह तो आपको याद करने के लिए बताया गया होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि कैसे निकालना है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस निकालने के लिए सीखिए कि कैसे निकालना है। तो उसके लिए मैं फार्मूला लिखा हूँ कि अगर 1 साल तक रहेगा तो 1 वर्ष तक जाएंगे, अगर 2 साल तक रहेगा, 2 साल का रहेगा तो 2 वर्ष तक जाएंगे, 3 साल का रहेगा तो 3 वर्ष तक, 3 तक जाएंगे, 4 वर्ष का रहेगा तो 4 तक जाएंगे, 5 वर्ष का रहेगा तो 5 तक जाएंगे। तब आइए देखते हैं इसमें हम कैसे निकालते हैं। इसमें मान लिया जाए कि आपको दे दिया 5%, 5% और 2 साल। चलिए 2 साल का ही रहेगा हमेशा, 5% 2 साल, ठीक है। अब इसका कहेगा हमको सी आई निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कैसे निकालेंगे, अब 2 साल तक तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा, यानी कि 2 साल तक आना पड़ेगा यहाँ पे। तब देखिए पहला क्या है, आर के पावर टी, मतलब आर से हो गया दर और टी के मतलब हो गया क्या, टाइम। अब टी दिया हुआ है 2 साल और टाइम दिया हुआ है 5 साल। तो पहला काम करेंगे आर के पावर टी, मतलब 5 के पावर अगर 2 कर दिए तो 5 पचे 25, 25 आ गया। जब भी लिखना है 2 अंक, इकाई अंक के तरफ से जब भी लिखना है 2 अंक, अगर 2 अंक नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, हम उसमें 0 डाल करके 2 अंक बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करना, दूसरे बार में टी गुना आर के पावर टी माइनस 1। तब पहले पावर देखिए, पावर में टी माइनस 1 है, यानी कि वर्ष में 1 पहले घटाना है। तो वर्ष में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और आर है 5%, तो क्या 5 के पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 5 इकाई 5 के पावर 1 तो 5 ही रहेगा। अब उसके बाद टी से गुना, यानी कि 2 है इधर, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ना आप, इस दूसरा में है 2 गुने 5 के पावर टी माइनस, मतलब 2 माइनस 1। अब 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 5 इकाई 5 और दूना 10। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूना 10। और जितने साल रहेगा
उसके दुगना अंक के बाद इकाई अंक के तरफ से हम दशमलव देंगे। अब 2 साल का है तब 4 अंक के बाद दशमलव देंगे। अगर 3 साल का रहेगा तो 6 अंक के बाद दशमलव देंगे। अगर 4 साल का है तो 8 अंक के बाद दशमलव देंगे। अब यहाँ पे हमारे कितने साल का है? 2 साल का है। तो 2 साल का है तो कितने अंक के बाद दशमलव देंगे? 4 अंक के बाद। तो कितने इकाई अंक की तरफ से? तो गिन लीजिए 1 2 3 4। तो 4 अंक के बाद दशमलव हम यहाँ दे दिए। ठीक है, 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब इसी में आपको कहेगा 4% कितना? 2 साल का निकालने के लिए। तब पहला आर के पावर टी मतलब 4 चौके 16 हो जाएगा। सीधा 2, हमेशा 2 अंक लिखना है। अब उसके बाद क्या है? 4 के पावर 1 तो 4 ही रहेगा, गुना 2 तो 4 दूनी 8। 8 आया। अब 8 आया, 2 अंक नहीं तो इसमें 0 डाल के 2 अंक हम पूरा कर दिए। अब यहाँ पे 2 साल था तो 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब इसी में कहेगा 3% 2 साल का निकालना है। तब क्या करेंगे आप कि पहले 3 के पावर आर के पावर टी करेंगे, मतलब 3 के पावर 2 करेंगे तो 3 तिया 9, 0 9 डालेंगे क्योंकि 1 अंक है, हमको हमेशा लिखना है 2 अंक। अब उसके पार 3 दूना 6। अब 2 अंक के बाद 4 अंक के बाद दशमलव, 2 साल है तो 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। जब 2 साल का रहेगा तो 1 बार स्क्वायर 1 बार गुना, 1 बार स्क्वायर 1 बार गुना। तो ये देखिए अब 6% का है तो 1 बार स्क्वायर यानी कि 1 बार स्क्वायर करेंगे तो 6 छक 36, 1 बार गुना तो टाइम से गुना 6 दूना मतलब दूना करेंगे 6 दूना 12, 12 36 आएगा। अब यही आगे हमको कितना आ जाएगा? मान लिया 12% दे दिया तो 12% दे दिया तो 12% क्या? 12 का पहले स्क्वायर करेंगे बराबर हाँ 44 से। अब आ गया 144। 144 में भी 44 लिखेंगे, 2 ही अंक लिखेंगे, 1 हासिल रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? आर के पावर तो 1 हो जाएगा, टी माइनस 1 करेंगे तो मतलब 2 में से 1 गया तो 1 आर के पावर 1 यानी 12 के पावर 1 तो 1 ही हो जाएगा। और गुना टाइम यानी 2 से गुना तो 12 दूना 24 और हासिल 1 इतना हो जाएगा 25, 25 44। ये साधारण ब्याज आपको निकालना है ऐसे। तो 2 साल का रहेगा तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। अगर आपको इसी में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चलिए उसको मैं बताता हूँ। अब देखिए रहेगा 2 साल का। ठीक है, 2 साल का आज बता रहा हूँ, 2 साल का ही पूरा बताऊँगा आज। अब देखिए 5 साल का 5% का पहले निकालते हैं। 5% का पहले CI, उसके बाद CI माइनस SI बताऊंगा। ठीक है, 5% का ये हो गया कि पहले 5 के पावर 2 करेंगे, 5 पचे 25। अब उसके बाद 5 के पावर टी माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1, 5 के पावर 1 तो 5 और गुना टाइम तो कितना हो गया? 5 दूना 10, 10 25 हो जाएगा। ठीक है, अब साधारण ब्याज में अगर इसी को निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करते थे? साधारण ब्याज में सीधा समय गुने दर कर देते, समय गुने दर और 2 अंक के बाद दशमलव। तब यहाँ समय गुने दर कीजिएगा तब 5 दूना 10, 5 दूना 10 दीजिए और 2 अंक के बाद दशमलव। इसको अगर जब इसको हम घटाते हैं तो क्या आता है हमको? 25 और ये 0 0 यानी कि इतना दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव, तब ऐसे आता है। ठीक है, अगर आपको इतना निकाल के घटाने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि 2 साल है तब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कीजिए। देखिए 2 साल का रहेगा तो हम एक ही तक यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अगर 3 साल का रहेगा और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर निकालेंगे तो हमको आना यहाँ तक है, लेकिन आएंगे हम यहीं तक, अंतर निकालना रहेगा। तो अगर 4 साल का कहेगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना तो 4 साल के लिए CI निकालने के लिए हमको 4 तक आना पड़ेगा। तब नहीं, हम क्या अंतर निकालने के लिए हम 3 ही साल तक आएंगे। तब इसमें हमको 2 साल का दिया हुआ है, अब निकलवा रहा है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो हम क्या 1 ही बार तक आएंगे। आना था 2 साल तक, लेकिन अंतर निकालेंगे तो सिर्फ 1 ही साल तक आएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब 1 ही साल तक आने का मतलब क्या है? पहला बार क्या है? 5 पचे 25, 25 कर दिए। अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 2 साल का था तो हमको 1 ही साल तक आना था। अब क्या करेंगे? 4 अंक के बाद दशमलव, तो 4 अंक इसको पूरा करना है तो 4 अंक पूरा करने के लिए 2 0 डालेंगे
यहाँ डाल लिए। अब ये हो गया हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये निकल गया डायरेक्ट। अब इसमें हमको निकालना जैसे 6% का, 6% का पहले CI निकाल लीजिए। तो कितना 6 छक 36 हो जाएगा, मतलब R के पावर T मतलब 6 के पावर 2 तो 6 छक 36। अब उसके बाद क्या R के पावर T माइनस 1 तो यानी कि 2 माइनस 1 6 के पावर 1 हो जाएगा। तो 1 गुना फिर 2 हो जाएगा तो 6 दूनी 12 और दशमलव 4 अंक के बाद दशमलव, मतलब जितना साल रहेगा उसके दुगुना अंक के बाद दशमलव देंगे। अब निकालना साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसको देखिए क्या 6 छक 36 एक ही बार तो करना है, सिर्फ 6 छक 36 करना है। अब उसके बाद 4 अंक पूरा करने के लिए 2 को 0 डाल दिया, दशमलव यहाँ। अब जैसे मान लीजिए 12% रहा, अब इसको निकालने के लिए बस CI, तो CI निकाल के बराबर हाँ 44 से 12 गुने 12 144 होता है, तो 44 लिखेंगे और एक हासिल रहेगा। अब क्या करेंगे 12 के पावर T माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 तो 1 12 के पावर 1 तो 12 ही रहेगा। अब उसके बाद 12 गुना 2 12 गुना 24 है, एक हासिल वाला कितना हो गया 25। अब यहाँ पे क्या 4 अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब यहाँ फिर क्या करना है कि अंतर निकालना है हमको। तो यहाँ पहले 12 के पावर 2 करेंगे यानी कि R के पावर T होगा पहले साल, कितना हो जाएगा R के पावर T करेंगे तो 12 गुने 12 यानी 144। तो 144 का 44 लिखते हैं, एक अंक बाकी। तो इसमें तो एक ही बार लिखना है, तो एक अंक बाकी का पूरा 144 लिख दीजिए। अब उसके बाद यहाँ एक 0 और डाल करके 4 अंक पूरा कर दिए और उसके बाद दशमलव डाल दीजिए। अब इसी में रहेगा 15%, 15% 2 साल है तो 15 गुने 15 225 आ जाएगा। तो 225 का 25 लिखेंगे, हासिल 2 रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे 15 के पावर T माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो 15 के पावर 1 तो 1 होगा और 1 गुना 2 तब 15 दूना 30 और ये हासिल 2 30 2 32 आ जाएगा। और 4 अंक के बाद दशमलव देते हैं, 2 साल का है तो 2 यहाँ दशमलव दे दिए। अब इसी को निकालना है वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो कितना 15 15 225 225 डायरेक्ट लिख देंगे और उसके बाद दशमलव 4 अंक के बाद, तो 4 अंक पूरा करने के लिए एक 0 डाल दिए। अब ये निकल गया। अब ये देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 साल के निकालने के लिए आप सीख गए हैं। और नहीं तो आप जैसे जैसे फार्मूला है तो पहला साल पर जा कर के क्या पहले बताए थे 5% वाला, मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसे 5% वाला 2 साल के लिए तो पहला था R के पावर T तो मतलब R था 5 और उसके पावर 2 कीजिए तो 5 के पावर 2 5 5 25 इकाई अंक के तरफ से लिखना है, हमेशा 2 अंक लिखना है, हमेशा 2 अंक लिखना है। 3 अंक रहेगा तो 1 अंक बाकी हो जाएगा, मतलब उसको क्या कर लीजिएगा बाकी में अगले अंक में जुटेगा। तो 2 अंक लिख लिए, यहाँ पे 2 अंक लिख लिए। अब इसके बाद दूसरा बार क्या है T गुने मतलब 2 गुने R के पावर T माइनस 1 मतलब 5 के पावर कितना यही होगा ना 2 गुने T के 5 के पावर यानी 2 माइनस 1। अब यहाँ पर 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। अब 5 गुना 2 यानी 5 दूना 10 तो 10 25 कितना 2 साल है तो 4 साल के बाद दशमलव 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी जितना साल रहेगा उसके दुगुना अंक के बाद हम दशमलव देंगे। अब यही 12% का देख लेते हैं। 12% का क्या है 12 पर पहले पावर 2 साल का है, 12% 2 साल तो इसके 12 के पावर पहले T मतलब R के पावर T है तो 12 के पावर 2 जाएगा तो 12 बार है 44 है, 12 गुने 12 144, 144 का हम 44 लिख लिए। अब क्या एक हासिल रहा, अब एक जो आएगा आगे जोड़ेंगे। अब दूसरा बार में क्या आएगा कि 2 गुने 12 के पावर 2 माइनस 1 आएगा, यही आएगा जी। तो 12 के पावर 2 माइनस 1 होगा तो 1 होगा, यानी कि 12 को पावर 1 रहेगा तो 12 ही होगा। अब 12 में 2 से गुना करें 24 आएगा, हाथ से लेके 25 आ गया। और जितना साल उसके दुगुना अंक के बाद दशमलव। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि 2 साल वाला कैसे हम साधारण ब्याज निकालते हैं, नहीं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है वो आप सीख गए होंगे। और नहीं तो आप ये फार्मूला लगाते जाइए, आपको कन्फर्म है कि निकल जाएगा। 4 साल रहे 5 साल रहे 3 साल रहे 10 साल रहे कोई फ़र्क नहीं, ये डॉट डॉट मतलब आगे बढ़ता रहेगा। 6 साल रहेगा 6 साल तक दिए हैं, अब 7वां साल रहेगा तो T गुने R के पावर T माइनस 6 हो जाएगा। फिर 8वां साल रहेगा तो T गुने R के पावर T माइनस 7 हो जाएगा। मतलब ऐसे ही बढ़ता रहेगा, जितना भी साल रहे निकालने के लिए निकाल सकते हैं। अब चलिए देखिए इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो मैं बताता हूँ।
और आप देखिए आज मैं 2 साल का बता दे रहा हूँ, कल 3 साल का बताऊँगा, उसके बाद फिर पूर्णांक वाला बताएंगे, मतलब 12.5%, 14.5%, ये सब ऐसा वाला बताएंगे। तो पहले सिंपल वाला आप सीख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन दिया हुआ है हमारे पास 10,000, अब रेट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 2 साल, ये सब दिया हुआ है हमारे पास। अब निकालने का रहा है CI और मिश्रधन, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और इसका मूलधन निकालना है। तब डायरेक्ट कैसे निकलेगा वो अब देखिए। हमको पहले CI निकालना है। CI निकालने के लिए देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि मूलधन 1,000, तो मूलधन 1,000, ठीक है। अब बटा क्या करेंगे, बटा मूलधन हम मानने के लिए कितना बोले थे 1, मतलब मूलधन बटा मूलधन, मूलधन ऊपर रहेगा और मूलधन नीचे आएगा। तो मूलधन दिया हुआ है 1,000, मतलब 1,000 है कि 10,000 है, 10,000 है, सॉरी, मूलधन 10,000 दिया हुआ है, तब मूलधन हमारा नीचे आएगा। तो मूलधन मानने के लिए कितना बोले थे 1, तो 1 नीचे आएगा, मूलधन बटे मूलधन। हमको निकालना क्या CI, तो CI अभी निकालने के लिए बताए थे ना कि 10 साल और 2 वर्ष का CI कैसे निकालते हैं। तो पहले R के पावर T करते थे, मतलब यहाँ करेंगे पहला काम R के पावर 2, R के पावर 2 करेंगे तो 10 दाएँ की 100, जब भी लिखेंगे तो 2 अक्षर, तो इसमें 10 के पावर 2 रहेगा तो 100 आएगा, तो 100 में से 2 अक्षर लिखेंगे, यानी कि 00 लिखेंगे और एक हासिल रहेगा, बाकी एक रहेगा। अब क्या करेंगे, दूसरा साल हमारा कितना था T गुने, यानी कि 2 गुने 10 के पावर T - 1, मतलब 2 - 1 ये था। तो ये करेंगे 2 में -1 करेंगे तो 10 के पावर 1 आएगा, तो 1 10 का पावर 1 रहेगा तो 10 ही आएगा, और 10 गुना 2 10 गुना 20, और एक ये हासिल रहा कितना हो गया 21। अब देखिए 4 अंक हो गया, 4 अंक के बाद दशमलव पड़ता था, यानी 2 साल रहेगा तो उससे दुगुना अंक के बाद दशमलव, मतलब जितना साल रहेगा उसके दुगुना अंक के बाद हम दशमलव देंगे। तब यहाँ 2 साल है तो 4 अंक के बाद दशमलव, अब यहाँ दशमलव दे दिए। अब दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसको हटा सकते हैं। अब क्या कीजिए, पहले इसको रफ जो था इसको मिटा लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, इसको गुना कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको हटाइए, अब 2 अंक है तो 2 0 कटेगा, अब 2 0 कटेगा, 21 गुने 100 तो कितना हो जाएगा 2100। 2100 रुपया क्या आ गया हमारा, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट। अब इसी में अमाउंट निकालना था, ए निकालना था, तो हम क्या करते, ए निकालना था तो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन 10,000 बटे मूलधन 1 गुणे यहाँ ए निकालना था ए से, तो ए हम क्या बताए थे 1 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो निकल के आएगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले निकाल लिए, मान लिया जाए कि ये आपको निकालने के लिए नहीं दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट मिश्रधन निकालने बोलेगा, तो आप थोड़ी कीजिएगा CI निकाल के जा करके फिर उसमें ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, उतना नहीं, हमको डायरेक्ट निकालना है। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए 10 के पावर 2, अब लिखने की जरूरत नहीं, रफ तो करने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। पहले 10 के पावर 2, 10 दाएँ की 100, अब बाकी 1, अब क्या 10 के पावर 2 - 1 तो 1 आएगा, और गुना 2, 10 दूना 20 और 1 21। अब देखिए ये तो हट गया, अब 4 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव दे दिए, दशमलव के बाद यहाँ पॉइंट का कोई 0 का कोई वैल्यू नहीं। अब इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तब तो मिश्रधन बनेगा, तो हम इसमें 1 जोड़ देते हैं, 1 हम जोड़ दिए, अब मिश्रधन बन गया। अब ये पॉइंट हटाइए तो 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 2 0 जाएगा। अब 121 में हम 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 121 पर सीधा 00 बैठा दीजिए, अब ये क्या गया मिश्रधन। ऐसे भी देखिए 10,000 और 2100 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 10,000 2100 आ जाएगा, मेरा डायरेक्ट आ गया। अब इसी में आपको कहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा अंतर निकालिए, यानी कि CI - SI निकालने के लिए बोलेगा। तब आप क्या कीजिए, मूलधन दिया हुआ है 10,000, अब बटा क्या 1 गुना साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए क्या बोले थे, जब 2 साल रहेगा तो 2 साल तक नहीं आकर के हम 1 साल तक अटक जाएंगे, ठीक है।
तब देखिए कैसे होगा। पहले 10 के पावर 100, तो 100 के 2 जीरो लिखते हैं, बाकी 1 लिखते हैं। अब तो आगे बढ़ना नहीं, 2 साल तो एक ही बार हम करेंगे, यानी कि 100 का 100 लिखेंगे। इसको 4 अंक पूरा कीजिए, 4 अंक पूरा किए, अब उसके बाद दशमलव दिए। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, अब वैल्यू नहीं। अब इसको हटाइए, ये पॉइंट को 2 जीरो हटेगा। अब यहाँ 1 पड़ा, 1, तो 1 कहने का मतलब यानी कि 1 को 100 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 100 रुपया। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमारा कितना आ गया? 100 रुपया। अब कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट निकालना है। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, मूलधन 4000 दिया हुआ है, 5% 2 साल, इसमें अमाउंट CI और CISI दोनों निकालने के लिए बोल रहा है। सेम क्वेश्चन, बस कुछ चेंज है, तो मूलधन है और दर चेंज है। अब देखिए, अब पहले हम निकाल लेते हैं अमाउंट, मिश्र धन या तो CI, यानी लीजिए हम पहले CI निकाल लीजिए। पहले हम CI निकाल लेते हैं, चलिए CI हम निकालते हैं। तो मूलधन दिया हुआ है 4000, तो मूलधन हमारा 4000। मूलधन हम मानते कितना था? मूलधन हम कितना मानते थे? 1, तो 1 नीचे आएगा। मूलधन बटे मूलधन निकालना हमारा CI, तो गुना किससे करेंगे? CI से। CI कैसे निकालेंगे? पहले 5 के पावर 2, तो 5 पचे 25। जब भी लिखना है 2 अंक। अब इसके बाद क्या करेंगे? 5 के पावर 2 माइनस 1, तो 5 ही रहेगा। अब वर्ष रहेगा गुना में, तब 5 दूना 10, यानी 10 25 आ जाएगा। अब 2 साल है तो 4 अंक के बाद दशमलव, तो 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब ये दशमलव हटाइएगा तो 3 जीरो कटेगा, तो यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। यानी कि 3 ही अंक हमको, 3 जीरो कटा तो 3 ही अंक के बाद घसकेगा। अब यहाँ से गुना कर दीजिए कि 5 चौका 20 के 0, बाकी 2, और क्या 4 दूनी 8 और 2 10, 10 के 0 बाकी 1, और 10 चौका 40 और 1 41। मतलब 410 रुपया हमारा क्या आ रहा है? 410 रुपया हमारा CI आ रहा है, क्योंकि 1 अंक के बाद हम यहाँ पॉइंट भी देंगे ना, 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट देंगे तो क्या आ जाएगा हमको? 410 रुपया। 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो यहाँ 410 रुपया हमारा क्या आ गया? CI आ गया। अब मिश्रधन इसी से हमको निकालना है, तो मिश्रधन मूलधन आ गया 4000, अब बटे मूलधन 1, अगुना मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या करता है? जब हमारा ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकला हुआ है, तो 10 25 निकला हुआ है, 10 और 25, 4 अंक के बाद दशमलव, और 1 यहाँ डाल दिए तो हमारा क्या निकल गया? ये आ गया मिश्रधन। अब इसको हटाइएगा, 3 जीरो हटेगा, यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, तब 5 चौका 20 के 0, बाकी 2, और 5 4 दूनी 8, 2 10 के 0, बाकी 1, और ये जीरो के बदले 1 डाल दीजिए। अब से 11 चौक 44, और 1 पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट पड़ेगा, इसको वैल्यू कोई नहीं, तो कितना? 4410 रुपया हमारा क्या गया? मिश्रधन आ गया। अब निकालना है CI माइनस SI निकालने के लिए बोलेगा, तब मिश्रधन दिया मूलधन दिया हुआ है 4000, तब मूलधन बटे मूलधन, गुना हम निकालना क्या है? CI और SI का अंतर। CI SI का अंतर कैसे निकालते थे? सिर्फ 5 के पावर 25, 5 पचे 25 कर दीजिए। अब 2 साल का था तो 1 ही बढ़ जाएंगे, आगे अब बढ़ेगा नहीं। अब 4 अंक पूरा करके दशमलव दीजिए, इसको हटाइएगा, 3 जीरो हटेगा, तो 3 अंक के बाद पॉइंट इतना आएगा, यानी कि 2.5 आ जाएगा, 2.5। अब 2.5 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना? 10 आएगा, 10 रुपया। तो ये अंतर डायरेक्ट आपको CI SI जैसे भी निकालना कहेगा, सब एक लाइन में निकल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मूलधन दिया हुआ है 15000 और R दिया हुआ 10% और 2 साल समय दिया हुआ, तो मूल अमाउंट निकालना है CI और CISI। सेम चीज़ निकालना है, आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना है, हमको निकालना है पहले P निकालना है, मूलधन दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मूलधन 15000 रुपया दिया हुआ है, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा 1,
मूलधन बटे मूलधन, मानने के लिए मूलधन तो एक ही बताए थे ना, तो मूलधन एक रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 10 के पावर पहले 100, 10 दाएँ की 100, अब बाकी एक रहेगा। अब उसके बाद 10 दूना 20, 20 और 1 21, मतलब पॉइंट इतना आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, अब एक यहाँ डाल दीजिए, अब ये क्या हो गया मिश्रधन। अब इसको पॉइंट हटाइएगा तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना जाएगा 15, इकाई 15 के 5 बाकी 1, अब 15 दूना 30 और 1 31 के 1 बाकी 3, और फिर कितना 15 इकाई 15 3 18, और एक ये जीरो था तो यहाँ जीरो एक लगा दीजिए, मतलब कितना हुआ 18,150 रुपया मिश्रधन आ गया। अब हमको कह रहा है CI निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मूलधन दिया हुआ है 15,000 रुपया, तो मूलधन हमारा कितना 1, मूलधन बटे मूलधन, और निकालना चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना, चक्रवृद्धि ब्याज 10% 2 साल का कितना 0.21 आता है, अभी तो निकाले थे। अब यहाँ से 2 जीरो हटेगा, अब गुना कीजिए, 15 इकाई 15 के 5 बाकी 1, 15 30 और 1 31, मतलब 3150 रुपये आएगा। अब CI SI का अंतर बोल देगा, मतलब CI माइनस SI का अंतर बोल देगा। हमें दिया हुआ है 15,000 रुपया, अब बटे 1, मूलधन बटे मूलधन, CI SI का अंतर कितना आ जाएगा 10 दाएँ की 100, पहले 100 करेंगे। अब इसको तो आगे बढ़ना ही नहीं है, एक अंक और डालिए, पॉइंट डाल दीजिए, अब इसको हटाइए तो ये 2 जीरो गया, यानी कि 150 रुपये हमारा क्या आ गया CI SI का अंतर। डायरेक्ट इससे निकलेगा एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में CI दिया हुआ है 3150, 8-10% और 2 साल, यानी कि 3150 हमको CI दिया हुआ है, हमको इससे मिश्रधन मूलधन और CI SI का अंतर पूछ रहा है। अब ये CI दे दिया है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ही दे रहे हैं, हमको मूलधन पहले निकालना है, तब क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 3150 और 10%, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते थे, 10 दाएँ की 100, उसके लिए 00, ठीक है, बाकी 1। अब क्या 10 दूना 20, मतलब 10 के पावर 2 माइनस 1 तो 10 ही रहेगा। अब उसके बाद गुना 2 टाइम यानी कि, तो 10 दूना 20 और 1 21, अब 4 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ दीजिए, इसके बाद वैल्यू कुछ नहीं जीरो का। अब देखिए निकालना हमको क्या मूलधन, तो मूलधन हमेशा 1 मानते थे, तो 1 से गुना कीजिए, जिसको निकालना उससे गुना करेंगे, जो दिया हुआ रहेगा उसको बटा करेंगे। ऊपर साधा चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो नीचे चक्रवृद्धि ब्याज किए हैं। अभी पॉइंट हटाइएगा तो 2 जीरो यहाँ जाएगा। अब 21 से काटिए तो 21 का 21 और 21 पचे 75 से, 21 पचे 75 से, मतलब 150 बार में कट गया, यानी हमारा मूलधन क्या आ गया 15,000 रुपया मूलधन आ गया। इसी से डायरेक्ट हमको मिश्रधन निकालना पड़ता, ये यानी CI दिया हुआ रहता, तो CI अगर 3150 दिया हुआ है तो मिश्रधन हमको डायरेक्ट निकालना है, तो मिश्रधन कितना 1.21 आ जाता। अब गुना सॉरी CI दिया हुआ तो नीचे भी CI है 2.21, अब गुना मिश्रधन निकालना तो 1.21, क्योंकि CI में 1 जोड़ देंगे तो मिश्रधन बन जाएगा। ये भी 2 अंक के बाद दशमलव, ये भी 2 अंक के बाद दशमलव कट गया। अब यहाँ से इसको काटिएगा तो 21 से अभी तो काटे थे कितना 150 बार में कट गया, 150 बार में कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना 15 का 15 के 5 बाकी 1, 15 30 और 31 के 1 बाकी 3, अब 15 3 18, यानी कि क्या आ जाएगा 1 जीरो यहाँ पड़ेगा, 18,150 रुपया आपको मिश्रधन आ गया। और CI SI का अंतर निकालना है तो क्या करेंगे 3150 रुपया, 3150 रुपया दिया हुआ है क्या CI, तो CI 0.21, अगुने निकालना क्या CI SI का अंतर, तो क्या 10% 2 साल का CI SI का अंतर कितना आ जाएगा, अभी तो 10 दाएँ की 100, यानी कि 100 और 4 अंक के बाद दशमलव। अब इसका कोई वैल्यू नहीं, इसको हटाइए। अब इसको हटाइएगा तो 1 जीरो यहाँ कटेगा, अब उसके लिए 1 जीरो नीचे आएगा, 1 जीरो नीचे आएगा, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो कितना आएगा 5 15 बार में कट जाएगा, सॉरी यहाँ गलती हो गया। ये देखिए क्या हुआ, ये जो है 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी, 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी,
तो ये पॉइंट तो अपने आप ख़त्म हो गया। अब इसको काट दीजिए 21 बार में, कितना हो गया 150। डायरेक्ट हमारा निकल के आ गया 150 रुपया। ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया, और ये निकल के आ गया मूलधन। आपको डायरेक्ट निकालना है, किसी से भी साधारण ब्याज दिया हुआ रहे, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहे, उससे मूलधन निकालवा लेगा, या कभी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया उससे मूलधन निकलवा लेगा, या उससे मूलधन निकलवा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 150 रुपया। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 150, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यहाँ 10% 2 साल का कितना आ जाएगा, यानी कि 0.1 आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। ऐसे ना 10 दाएँ की 100, इसके बाद तो कोई 2 अंक के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है, ये 100 डाल दिए। अब उसके बाद 4 अंक पूरा करने के लिए एक जीरो डाल दिए। अब ये ख़त्म। अब निकालना क्या है हमको, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। तो कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। अब इसको हटाएंगे, जीरो यहाँ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 150 में 100 से गुना करेगा, यानी 15,000 रुपया डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए CI निकालने के लिए बोल रहा है, दिया है 150 रुपया CISI का अंतर, तो नीचे भी CISI का अंतर, मतलब जो ऊपर रहता है वही नीचे रहता है, तभी CISI का अंतर कितना आएगा 0.01। अब उन्हें निकालना CI तो कैसे, तो 10 दाएँ की 100, 00, बाकी 1, 10 दूना 20, 21। अब ये ख़त्म हो गया, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, पॉइंट ख़त्म। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 का 15 का 5, बाकी 1, 15 30 और 1 31, 31 50 आ गया डायरेक्ट। आपको जैसे भी दिया हुआ रहेगा ऐसे, हम मिश्रधन निकालने के लिए बोल रहा है तो आप गुना कर लीजिएगा 1.21 से, मिश्रधन निकल जाएगा डायरेक्ट, तो आप बना लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मूलधन दिया हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। मूलधन दिया हुआ है 9,000, 6% 2 साल। इसमें अमाउंट निकालना है, CISI का अंतर निकालना है, CISI निकालना है। अब आगे चलते हैं, आगे इसको होमवर्क है। CI दिया हुआ है, CI दिया हुआ है कितना, 512.50 CI दिया हुआ है। रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 2 साल। अमाउंट निकालना है, CISI का अंतर निकालना है, और क्या मूलधन निकालना है। तो चलिए ये भी रहा होमवर्क में, आप निकाल लेंगे दोनों को, और दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भेज देंगे। चलिए आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो उससे अमाउंट पूछ लेगा तो निकालने के लिए बताए। अगर CISI का अंतर दिया हुआ है उससे अमाउंट, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन कैसे निकालना है सब मैं बता दिया हूँ। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला जो क्लास होगा वो 3 साल के लिए होगा, उसके बाद फिर पूर्णांक वाला होगा, उसके बाद फिर जितने एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उसके बाद मैं फिर करवाऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।